हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग पॉलिटेक्निक 2024 का बिहार हो गया, अदर स्टेट बोर्ड हो गया, उसका सिलेबस को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम सर कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो ये है 2024 में जो आपका टेस्ट जो होता है ऑफलाइन बेस्ड होता है, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये 2 घंटा 15 मिनट के लिए होता है। इसका ड्यूरेशन होता है, क्या होता है, 2 घंटा 15 मिनट के लिए होता है। पीई मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीपीई है, उसका पीएम है। तो ये सब कोर्सेज के लिए जो है आपका टेस्ट होगा अलग अलग। जो बच्चे पीए लेंगे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में उनके लिए ये होगा, जो पारा मेडिकल लेंगे उनके लिए ये कोर्स होगा। तो ये कोर्सेस हो गया, और सबका जो ड्यूरेशन वही होता है 2 आवर्स 15 मिनट। लैंग्वेज इंग्लिश में भी दे सकते हैं आप, हिंदी में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन टाइप जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। कैसा रहता है? ऑब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें भी आपको जो है ऑप्शन दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? 90 होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। अगर एक क्वेश्चन आप पर सही होगा तो 5 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, 450 मार्क्स। टोटल मार्क्स होता है 450। मार्किंग स्कीम क्या है बताइए? हर सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस पे किसके लिए क्या क्या सिलेबस है। यहाँ कोर्स ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो पी मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। जो बच्चा पी वाले कोर्स के लिए फिल किए होंगे तो उनके लिए क्वेश्चंस 90 पूछा जाएगा। उनको क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, और कंफ्यूजन ये भी आता है किस लेवल का पूछा जाता है। तो 9 और 10th लेवल का पूछा जाता है। कुछ ऐसा टॉपिक होता है, एक 2 3 चैप्टर ऐसा है जो कि आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर है पीएम मतलब होता है पारा मेडिकल। पारा मेडिकल में क्या पूछा जाएगा? जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये मिला के आपको 90 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पारा मेडिकल डेंटल वाले के लिए, पीएमडी के लिए। जो भी पारा मेडिकल डेंटल में भरा होगा या भरी होगी उनके लिए जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। ये सब मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 90। ठीक है, तो हमने तीनों का बात कर लिया, पी के बारे में बात कर लिया, पीएम के बारे में बात कर लिया, पीएमडी वाले का भी सिलेबस कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा वो देख लिए। अब चैप्टर्स देखेंगे, चैप्टर्स का नाम क्या क्या है। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस। बिहार या अदर स्टेट वाले के लिए भी लगभग जो सिलेबस जो है सिमिलर ही है। तो हम लोग देखते हैं क्या है पूछा जाएगा। मैथ से अलजेब्रा पूछा जाएगा, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पूछा जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूछा जाएगा। ये सब चैप्टर जो थोड़ा आप नहीं 10th में पढ़े होंगे, बाकी सब 9 10th का ही सिलेबस है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेवल पे ही पूछा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं पढ़ेंगे, ये आपको जब पढ़ना पड़ेगा अलग से। मैट्रिक्स अलजेब्रा ये भी पढ़े हुए होंगे आप। बाइनोमियल थ्योरम ये नहीं पढ़े होंगे 9 10th में, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी नहीं पढ़े होंगे, ये सब एक्स्ट्रा चैप्टर जो 9 10th के अलावा है, पढ़ना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से ही। लॉगरिथम ये भी नहीं पढ़े होंगे, ये भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये 9 10th के बेसिस पे ही है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वही है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वो 10th वाला ही है। टू डायमेंशनल भी पढ़ना पड़ेगा आपको, 3 डायमेंशनल पढ़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, सर्कुलर फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब जो है मैथ्स का सिलेबस आपका हो गया। मैथ्स का सिलेबस में इसमें ज्यादातर जो चैप्टर्स है वो 9 10th से रिलेटेड है, और जो जो चैप्टर्स जो 9 10th से रिलेटेड नहीं है उसका जो है हम आपको जो है सारा पढ़ा देंगे यूट्यूब पे। तो आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग अपना। अब हम लोग देखते हैं बिहार पॉलिटेक्निक जो है केमिस्ट्री वाले का सिलेबस। तो केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, सॉल्यूशन आएगा, सॉलिड स्टेट आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएगा, हाइड्रोजन आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, हाइड्रोकार्बन्स आएगा, सरफेस केमिस्ट्री आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा, पॉलीमर्स आएगा, बायोमोलिक्यूल्स आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा, केमिकल काइनेटिक्स आएगा। तो इसमें से हम भी मानते हैं कि मेजोरिटी आपको चैप्टर वैसा है जो कि आप जो है 9 10th में नहीं पढ़े होंगे। सब आपको नया नया चैप्टर्स लगेगा। तो कौन सा चैप्टर्स 9 10th से रिलेटेड है नहीं है, आप जो है नंबर पे कॉल करके हम सारा वीडियोस आपको जो है व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो उसके लिए आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो है नोट कर लीजिएगा, या तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आप लोग देखते हैं अपना फिजिक्स का सिलेबस। ये फिजिक्स का सिलेबस को देखते हैं। फिजिक्स का सिलेबस में लॉ लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो है, स्केलर एंड वेक्टर्स है, यूनिट एंड डायमेंशन है, मोशन एंड ग्रेविटी है, स्केल्स एंड मेजरमेंट है, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन है, ऑस्किलेशन एंड वेव्स है, ऑप्टिक्स है, हीट है,
फ्लूइड्स है, एसएचएम है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कम्युनिकेशंस है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये सब जो है आपका जो है ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया। तो पीसीएम का हम जो सिलेबस बता दिए। अब जो अलग अलग सेक्शन वाले बच्चे होंगे उनका भी सिलेबस जो है बताना मेरा फर्ज बनता है। तो उसके लिए आपको जो टेलीग्राम पे हम सब ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और आपको या तो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 9334748958 पे कॉल करके आप सारा चीज का डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। और जो भी आपको क्वेश्चंस बनाते रहिएगा, प्रॉब्लम होगा, वो सब भी आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे तो आपको क्लास चलेगा ही चलेगा। और जो है ऑनलाइन क्लास के लिए आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और चैनल पे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका सारा चीज जो है बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो मैं 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को सारा जो है सिलेबस पता हो गया होगा पीसीएम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।